22 का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। यह जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट है, सीरीज बी हम लोग देख रहे हैं, सेट बी का। टोटल मार्क्स 200 के होते हैं, टाइम जो है 2 आवर्स होते हैं और टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं जो हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और OMR के लिए केवल काले बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करना होता है। तो हम लोग टोटल 150 क्वेश्चंस और उसका सोल्यूशन देखेंगे और ये ऑफिशियल्स प्रोविजनल आंसर की है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ज्योतिबा फुले वाज एसोसिएटेड विथ जाति विरोधी आंदोलन, ऑप्शन सी सही आंसर है। एंटी कास्ट मूवमेंट, ज्योतिबा फुले संबंधित थे। ज्योतिबा फुले से 2 क्वेश्चंस दिया गया हुआ है। सत्यशोधक समाज जो कि 1873 में एस्टेब्लिश किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा, वो भी है। और इनकी एक फेमस बुक है गुलामगिरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, विच 2 of the following states are the leading producer of iron ore in India as per the annual report of the Ministry of Mines 2020-21? शो सही आंसर है ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ आयरन ओर के लिए जाने जाते हैं। शो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के बारे में पूछा गया था कि भारत का कौन सा स्थान था। तो ये काफ़ी करंट का क्वेश्चन है, 136 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया का प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4, मैचिंग करना है बिल्डिंग और बिल्डर्स। सुल्तानगढ़ी जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। रेड पैलेस जो है बलबन के द्वारा। जमात खान मस्जिद जो है अलाउद्दीन खिलजी। और 2.5 दिन का जोपड़ा जो कि अजमेर में है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो यूकेलिप्टस, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 स्टेटमेंट है, एक अभिकथन है और एक कारण है। तो हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये दिया गया है। कह रहा कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। यस, ये सही स्टेटमेंट दिख रहा है। और कारण पूछा दिया गया है कि रणनीतिक रूप से यह लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही है और आर जो है इसकी व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था। तो पीवी सिंधु ने ये खिताब जीता था। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन हमें सही चूज करना है। सो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट कि यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित हुई थी। यस, और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, which one of following watershed development project is sponsored by the central government of India which aims at enabling the rural population to conserve the water? शो हरियाली इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा गया था कि ये कब आया था। तो 1986 में आया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राइट टू एजुकेशन हैज बीन इंक्लूडेड इनटू द फंडामेंटल राइट्स एज अ फंडामेंटल राइट जो है हम लोग जानते हैं कि अब राइट टू एजुकेशन जोड़ दिया गया है आर्टिकल 21 में। तो ये पूछा गया है कि ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था ये 86 अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है और कहा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बोथ स्टेटमेंट सही होंगे इसके। एक्सचेंज सर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। यस, और टीसीएस जो है वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पे था, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है निम्नलिखित जुग्मों में से ये पूछा गया है कि सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है मणिपुर में 60 सीटें हैं, 62 नहीं है, तो इसलिए ये गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित देशों में मानव सूचकांक 2022 के बारे में पूछा गया है और इसको कह रहा है कि क्रोनोलॉजी में सजाएं। तो सबसे ज़्यादा जो मानव सूचकांक में बेहतर है वो हांगकांग है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद जापान है और लास्ट में रूस है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट टू एरिया? सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी नदी का बेसिन जो है वो है महानदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो थर्मोडाइनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट जो है सबसे ज़्यादा जो है स्थिर रूप है कार्बन का।
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है पूछा गया है। तो सही सुमेलित जो है सनातन धर्म जो है वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राधा स्वामी सत्संग जो है ये आगरा से रिलेटेड है अपना। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो नेचुरल गैस का जो सबसे ज़्यादा होता है नेचुरल गैस में वो मीथेन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो खंबात का जो तट है ना वो अपना हो गया, जैसे ये खंबात का तट है, ये वाला जो है ये खंबात का तट है गुजरात में, ये सबसे ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा के लिए इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 21, दो सूची है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, पादप रोग और कारक। तो खट्टे जो नासर होते हैं वो जीवाणु के द्वारा होते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। गन्ने का लाल सड़न रोग जो है वो कवक के द्वारा होता है, और आलू का कृष्ण क्रांत रोग जो है वो ऑक्सीजन की कमी के द्वारा होता है, और गेहूं का साहू रोग वो कीट के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, दो कथन दिए गए हैं, इसमें एक अभिकथन है और एक कारण है, इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि बोथ जो है स्टेटमेंट सही है, और आर जो है वो एक्सप्लेन भी कर रहा है इस चीज़ को कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेल्सियस डिग्री रहता है और 4 डिग्री सेल्सियस दार्जिलिंग का रहता है, और कारण जो है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, हाँ ये सही है, और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेश की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से हमें फाइंड करना है। चंद्रगुप्त सेकंड का यहाँ पे मतलब हो गया जो गुप्त वंश से रिलेटेड है। इसका सही आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, और इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, पार्लियामेंट इफ रिक्वेस्टेड बाय कंसर्न्ड स्टेट। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बनाया जा सकता है दो से ज़्यादा स्टेट के लिए, यदि कोई स्टेट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से, तो और ये पार्लियामेंट में ही बनती हैं। हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेट हैं जिसको कि मैच करना है। अप्रैल 18 जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज डे है, मई 22 जो है इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे है, जून 29 जो है इंटरनेशनल टाइगर डे है, और दिसंबर 5 जो है ये वर्ल्ड सॉइल डे है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 भी मैच करना है, कैटेगरी और विंटर सिटी। कल्चर के लिए इंदौर जाना चाहता है, गवर्नेंस के लिए बडोदरा जाना चाहता है, सोशल एस्पेक्ट के लिए तिरुपति जाना चाहता है, और अर्बन इन्वायरमेंट के लिए भोपाल जाना चाहता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी इन इंडिया शो कोचीन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी। तो ये कैरोलिना वेलास्का है, ये पोलैंड की हैं, यस सी इज फ्रॉम पोलैंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, LBS एक वित्तीय समावेश के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक इस परियोजना इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है। तो LBS एक लीडिंग बैंकिंग स्कीम है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में ये पूछा गया है कि बैसिलस हीमोफिलिसिस इन्फ्लुएंजा कारक है, तो ये काली खांसी यानी कि ओफिंग कफ के बारे में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर चोऊ और लोहोत्स है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। अन्नामलाई जो साउथ में है और सिरुमलाई भी साउथ में होगा, तो पर हिमालयज में केवल दो हैं, चोऊ और लोहोत्स है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया था। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बजट का आकार ये जो है 5,12,860.72 करोड़ था, ये सही है बोथ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 33, दार्शनिक और दर्शन को हमें मैच करवाना है, तो रामानुजन है वो वैशिष्ट द्वैत हैं रिलेटेड, माधवाचार्य जो हैं वो द्वैत से रिलेटेड है, निम्बार्क जो है वो द्वैत है, और बल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध द्वैत हैं, सो इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, सो इसका सही आंसर डी ही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और आर जो है वो ए को सेटिस्फाई भी कर रहा है। देखते हैं कि अभी कथन क्या है।
लिमेनेटिक क्षेत्र में पादप पलवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, यस। और लिमेनेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, यस। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, इसमें कुछ स्टेटमेंट है और इसमें से हमें सही चयन करना है। इसमें स्टेटमेंट 2 और 3 ही केवल सही है कि संसार का लगभग 2.4% जो क्षेत्र है वो भारत के अंतर्गत आता है, यस सही है। और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, यस। बट भारत विश्व का छठा नहीं 7वां बड़ा देश है, ओके। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से 1975 में कौन सा अभ्यारण्य हुआ था? तो कतरनी घाट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद से में प्रतिपादित की गई है? तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो है डिसीजन 1973 में आया था उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और कब यह एस्टेब्लिश हुई थी? गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। चिटगांव शस्त्रागार छाप जो है यानी कि और मॉरी रेड जो है ये 1930 में हुई थी। और सेटअप द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी एट बर्लिन सेंट्रल असेंबली बॉम्ब जो है 1929 में फेंका गया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसका सही आंसर एम एस स्वामीनाथन जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन से हम लोग जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनजाति और राज को मिलाना है कि कौन सा सुमेलित है। शोकेरिया जो है उड़ीसा में है और पालियान जो है तमिलनाडु में है, जबकि कुकी उत्तर प्रदेश में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, नीचे 2 कथन दिए गए हैं ए और आर। अभिकथन और कारण। विश्व में चिल्ली तांबे का प्रमुख उत्पादन है, यस है। उत्तरी चिल्ली का एंडीज क्षेत्र पोरपीर तांब के विशालतम निक्षेप से संपन्न है, यस। दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 42 जो है कह रहा है कि पॉवर्टी इज रिगार्डेड एज अ सोशल प्रॉब्लम विच वाज द आउटकम ऑफ सर्वे रिसर्च ऑन पॉवर्टी इन लंडन। हु वाज द स्कॉलर ऑफ दिस रिसर्च? शो चार्ल्स बूथ, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड चिंतामणि वर्ड्स संस्कृत टेक्स्ट शुक सप्तति इन पर्शियन एंड गेव द टाइटल तुतीनामा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ख्वाजा जियाउद्दीन नखवावी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सूची 1 और सूची 2 को हमें मैच कराना है। योजना एक तरफ दिया है और एक तरफ राज दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। नेशनल रूरल हेल्थ जो है ये 2005 में आया था। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है ये 1995 में आया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आया था और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में आया था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? सही आंसर इसका जामनगर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है तो ओजोन होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, लता मंगेशकर के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है पूछा गया है? तो इसका सही आंसर बसरा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण दिया गया है, तो हमें देखना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। अभिकथन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, यस। और 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, यस। बोथ स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये सज्जन प्रकाश है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी के बारे में पूछा गया था। माल्को का जो हेड क्वार्टर है वो मेटूर में है और इसकी फाउंडेशन जो है 1965 में हुई थी और माल्को जो है मेटूर सालेम जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का वहाँ पर स्थित है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग देखेंगे। और बदुआ डैम जो है ये बदुआ डैम बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट इन उत्तर प्रदेश? तो बदुआ क्योंकि बांका डिस्ट्रिक्ट में है, जबकि अडवा, बघेलखंड और अहरौरा ये उत्तर प्रदेश के बांध है। और माल्को के बारे में पूछा गया था तो माल्को चेन्नई में नहीं मेटूर में है, शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, हमें पॉलिटिकल पार्टीज का क्रोनोलॉजी अरेंज करना है, तो सबसे पहले तेलुगु देशम पार्टी की एस्टेब्लिश हुई थी, फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फिर समाजवादी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी और लास्ट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। शो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण अर्थात कि समन्वय के बारे में कहता है? अशोक का जो रॉकेट एडिक्ट है तो रॉक एडिक्ट 12 जो है वो कहता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। केंद्र और उसका उद्योग जो है, ओसाका जो है ये काफ़ी फेमस है कॉटन टेक्सटाइल के लिए। डेट्रॉयट जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए। क्यूबा जो है ये सिगार के लिए जाना जाता है। और सन पीटर्सबर्ग जो है ये शिप बिल्डिंग के लिए। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, एसडीजी के जो 17 गोल्स हैं उसके बारे में पूछा गया है। एसडीजी 10 में रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी के बारे में कहा गया है। एसडीजी 13 में क्लाइमेट चेंज कहा गया है। एसडीजी 14 में लाइफ बिलो वाटर कहा गया है। और एसडीजी 15 में लाइफ ऑन लैंड कहा गया है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उसका उसने कन्क्वेस्ट जो किया था उसका क्रोनोलॉजी देखना है। सबसे पहले उसने गुजरात को विजय किया, फिर रणथंभौर को किया, फिर चित्तौड़ को किया और फिर वारंगल को किया। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल? तो ऊन जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 61, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित जुगमों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बागपत जो है वो लकड़ी के खिलौनों के लिए नहीं जाना चाहता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो इसका सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसका क्रोनोलॉजी हमें करना है। तो सबसे पहले इसका हो जाएगा सक्करखेड़ा का युद्ध, फिर होगा बेदारा का युद्ध, फिर होगा पोर्ट नोवा का युद्ध और फाइनली होगा मुदकी का युद्ध। ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो ये प्रतिजीवाणु एंटीबैक्टीरियल है। क्वेश्चन नंबर 66, जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो हांगकांग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, व्हेन वाज द पंचायत एक्सटेंशन द शेड्यूल एरियाज एक्ट पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट? दैट मीन्स पेशा, PESA, पेशा जो है ये 1996 में पास हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल ऑफ बोट आर फाउंड? शो मोहनजोदड़ो एंड लोथल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बायोम्स ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा, जबकि कोयला, गोबर और लकड़ी ये बायोमास ऊर्जा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 70, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र खनिज तेल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें होता है? तो पेट्रोल इंजन में किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बनी है? शो सामिया सुलूह हसन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, केवबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में अवस्थित है? तो लोकतक लेक में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में कृषि क्षेत्रों में छूटे फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं केवल स्टेटमेंट 1 और 4 करेक्ट है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? तो CUET। CUT इस बार एग्जाम हो रही है, जो कि जितने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो या फिर अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें एडमिशन के लिए CUT है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, यस, बट पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ये गलत है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य, रमेश तावड़कर जो है ये गोवा से हैं, कुलतार सांधवान जो है पंजाब से हैं, टी सतव्रत मणिपुर, रितु खंडूरी उत्तराखंड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी। T. Malthus propounded one of the most famous theories called the Malthusian theory, which is related to, ये population से related है। Option B is correct answer. Question number 29, the first interim national government was announced on 24th August 1946. Option B is correct answer. Question number 80, in which of the following stupas the features of platform with Aryank पिलर्स आर फाउंड? अमरावती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? तो मुरादाबाद। और मुरादाबाद अपने उत्तर प्रदेश का ही शहर है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अब हम लोग देखते हैं भारत के जलप्रपात और उसकी अवस्थिति, हमें ये सूची मिलाना है। दूध सागर जो है ये गोवा में है, बरकाना जो है ये कर्नाटका में है, खंडाधार जो है ये उड़ीसा में है, और
खंडाधार जो है उड़ीसा में है और पलानी जो है हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? जो पर्यावरण से मित्रवत हो, यानी कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सरवर्मन गया ताम्रपत्र, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो एकिडना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89, अनुसूची और विषय को हमें मैच करना है, तो थर्ड शेड्यूल जो है ये रिलेटेड है फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन, सेवेंथ शेड्यूल जो है वो लिस्ट से रिलेटेड है, और एट शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। फोर्थ शेड्यूल जो है अपना फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, व्यक्ति और उनके संबंधित कार्य जो है डीवी कार्वे जो है ये सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन से रिलेटेड है, काफ़ी फेमस हैं। जीईडी वैथुन जो है इन्होंने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, और ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज में प्राचार्य थे, और बीएम मालाबारी जो है ये बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमें दो कथन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, यस। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, यस। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था 1960 के दशक में, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ही इससे प्रभावित हुए थे, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग ऑफ न्यू दिल्ली हैज बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम? सो तीन मूर्ति भवन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कमेटी और अपॉइंटमेंट ईयर हमें मैच करना है, तो हमें बलवंत राय मेहता कमेटी जो है 1957 में हुई थी, अशोक मेहता कमेटी 1977, एलएम सिंघवी कमेटी 1986 और थुंगन कमेटी जो है 1988, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, पारिस्थितिकी निकेतन के संदर्भ में हमें पूछा गया है, दोनों स्टेटमेंट सही है कि यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधन के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है, और सेकेंड स्टेटमेंट है प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 95, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाला जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? तो ये मारवाड़ से थे। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जैन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन है? तो गुजरात, केरल और पंजाब, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ देयर पॉपुलेशन। जो सबसे बड़ा जो है वो कानपुर है, फिर लखनऊ है, फिर गाजियाबाद है और फिर अपना आगरा है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये मार्क वेंड है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले संघ तथा उसके कार्यक्षेत्र आते हैं, फिर जो है हमारा नागरिकता आता है आर्टिकल 5 से लेकर 11, फिर हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व आते हैं जो कि आर्टिकल 35 से लेके 51 तक है, और फिर मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी जो है 51A में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? दैट मीन्स नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, शो ऑर्गन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103, कंसीडर द फ्लोइंग इवेंट्स ऑफ द रेन ऑफ द औरंगजेब एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो सबसे पहले बनारस के पास सुजा की पराजय, फिर धर्मत का युद्ध होता है, फिर सामूगढ़ होता है और लास्ट में देवराई की लड़ाई होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तो ये कर्नाटका हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, द एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन्स व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेस लार्ज क्वांटिटी? शो मीथेन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106, काराकुम डेजर्ट इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज? तो तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, द डेंगू फीवर इज caused by the bite of which of the following mosquitoes? So Aedes, option B correct answer, Aedes जो फीमेल मस्कीटो है उसके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 108, ग्रंथ और रचनाकार के नाम हमें करना है। राम राग माला जो है ये पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखी गई है, जबकि रस कौमुदी श्रीकंठ के द्वारा लिखी गई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मात्रा और उसका एसआई यूनिट पूछा गया है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी से हम लोग नहीं मापते हैं, जबकि लेंस की क्षमता डायोप्टर, हीट हम लोग जूल मापते हैं और प्रेशर का यूनिट पास्कल है। जैव आरक्षित क्षेत्र और राज हमें, तो मानस जो है वो असम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड, तो उसमें उत्तराखंड नहीं है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर पंचमढ़ी जो है ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये तो क्वेश्चन ही डिलीट करेगा, क्योंकि उत्तराखंड तो है नहीं, नंदा देवी जबरदस्ती हम थोड़े ही उत्तर प्रदेश कर सकते नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में हमने नहीं कहा है, जबकि क्वालिटी एजुकेशन, जीरो हंगर और जेंडर इक्वालिटी इसी पे बात होती है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 112 क्वेश्चन नंबर, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र, रूर जो है फेमस है जर्मनी कोयला के लिए, और वो जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 117, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है भाई? मीथेन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 140, सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलाना है। प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, आर्कटिक महासागर में मेलाया गर्त है, और सुंडा गर्त जो है वो हिंद महासागर में है, और प्यूरिटो रिको जो है वो अटलांटिक में ही है। सो इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। आवासीय क्षेत्र के लिए 55 dB चाहिए, शांत के लिए 50 dB चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी ये राष्ट्रपति डायरेक्ट बने थे, जबकि शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन और आर वेंकट रमन ये सबसे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट भी थे। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 170, समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान हमें करना है। स्वदेश जो है वो गोरखपुर से होता है, भारत बंधु हाथरस से होता है, सत्यवादी आगरा से होता है, शक्ति अल्मोड़ा से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118, मेक इन इंडिया के बारे में पूछा गया है। दोनों स्टेटमेंट सही है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में हुआ था और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बिम्स्टेक में केवल एक स्टेटमेंट सही है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरणीय यानी कि रर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? तो इसका सही आंसर जी एस घुर्रिये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, द मेन पर्पस ऑफ गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 1985 शो मेक इट्स वाटर पॉल्यूशन फ्री ओनली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122, शिव जो है हम लोग जानते हैं कि त्रिशूल के लिए जाने जाते हैं, विष्णु के पास चक्र होता है, गणेश के पास रस्सी या फंदा होता है और सरस्वती के पास वीणा होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123, ट्रेड यूनियन और दलीय संबंध, भारतीय मजदूर संघ जो है भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यकाल द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो फुटपाथ विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर के लिए ये लाया गया था प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। क्वेश्चन नंबर 126, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में क्या सही है? तो यह 3 देशों से विभाजित है, तो ऑप्शन ये 3 देश कौन है? तो एक तो हो गया बोर्नियो, एक हो गया मलेशिया और एक हो गया इंडोनेशिया। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, केवल 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेयान जो है वो रूपांतरित स्टार्च नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष थे, इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर है। जनसंख्या ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका मतलब होता है जो एज ग्रुप 15 से 59 के बीच है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हमें हिल और हिल माउंटेन्स दिए गए हैं और उनका लोकेशन, बटेश्वर जो हिल है ये बिहार में है, बिलारी जो है ये कर्नाटका में है, चीन श्रृंखला जो है ये मणिपुर में है, और धोसी पहाड़ी जो है ये हरियाणा में है। सो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो 69वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं के द्वारा, यानी कि फोटोवोल्टेइक सेल। क्वेश्चन नंबर 133, हु अमंग द फ्लोइंग हैव साइंड द एग्रीमेंट टू रिजॉल्व असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट इन मार्च 2022? शो चीफ मिनिस्टर्स ऑफ असम एंड मेघालय। क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फ्लोइंग is not a fundamental duties show to promote monuments and places of national importance? ये सही इसका आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, ऑफिसर और ड्यूटी, तलार जो है
ये रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 136, क्रांति और संबंधित क्षेत्र। गोल्डन क्रांति जो है ये बागवानी एवं शहद से है, ग्रे क्रांति उर्वरक से, पीली क्रांति जो है तिलहन से है, और काली जो क्रांति है ये पेट्रोलियम उत्पाद से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश अस्थल रुद्ध है, यानी कि लैंडलॉक पूछा गया था, तो बोलोविया। साउथ अमेरिका में दो कंट्री हैं, बोलोविया और बोलोविया एक है, और एक कंट्री है उरुग्वे, ये पराग्वे है। बोलोविया एंड पराग्वे जो है वो साउथ अमेरिका के दो लैंडलॉक कंट्री हैं, और केवल दो ही कंट्री हैं साउथ अमेरिका में जो लैंडलॉक है, तो इसमें सही आंसर बोलोविया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो लॉन्ग वेव टेरिटोरियल रेडिएशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 139, मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेट ड्राइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी। जो सन एनर्जी से नहीं आता है, न्यूक्लियर एनर्जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140, एज ऑफ ईयरली 2022 विच कंट्री वाज एट द टॉप ऑफ स्टील प्रोडक्शन, शो चाइना, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 141, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। जो 7th जो हमारा लोकसभा इलेक्शन हुआ था वो 1982 में नहीं हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, शो केरला रबर के लिए जाना जाता है, गुजरात में टी कहां से हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 142 का। क्वेश्चन नंबर 143, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी हैज आइडेंटिफाइड फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ पॉवर्टी, शो इनकम पॉवर्टी और ह्यूमन पॉवर्टी। बोथ को इसने किया था, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एशर्सन और रीजन क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 144 में, रेनफॉल ऑकर इन विंटर सीजन इन मेडिटेरियन क्लाइमेट, यस दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। In summer this region remain under the influence of the dry territorial winds, yes both statements are correct, show option D is correct answer। क्वेश्चन नंबर 145, जल जीवन मिशन जो है 2021-22 में किया गया फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन नंबर 146, विच मुगल रूलर पेट्रोनाइज्ड कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड हिंदी, शो शाहजहां ने किया था। क्वेश्चन नंबर 143, उत्तर प्रदेश डे हम लोग 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक क्या है, तो सिनोवैक होल वायरस वैक्सीन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, दोनों स्टेटमेंट सही है कि जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, और 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 150, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। डॉल्फिन डे हम लोग अब 5 अक्टूबर को हर एक साल सेलिब्रेट करेंगे। तो ये अपने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 के टोटल 150 क्वेश्चन हुए।